डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट बजट में भी एक टॉपिक लेंगे। आज यह है बजट एक्सपेंडिचर। ये जो है ये पार्ट 4 है, वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था बजट रिसीप्ट। तो ये दो कंपोनेंट हैं गवर्नमेंट बजट के, एक बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज हम बजट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। इन दो चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इससे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो 1 मार्क्स के लिए हो जाता है। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की, या कभी उसी से रिलेटेड कुछ 1 मार्क्स के छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है। 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एक्सप्लेन करिए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एक्सप्लेन करिए। 4 मार्क्स के लिए पूछता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस ढंग से ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे समझें। अब हम सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे पहले हमने बजट रिसीप्ट में रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़ा था और बजट एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। एक फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किया जाएगा, जो एस्टिमेट लगाता है, जो एक प्लानिंग करता है, ये एक साल में वो एक फिजिकल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में वो कितना एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। बजट एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया जा सकता है 2 पार्ट में। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप ने अगर पार्ट थर्ड को सही ढंग से समझा है और सुना है तो उसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, ठीक उल्टा है उसका। रेवेन्यू रिसिप्ट में न तो लाइबिलिटीज बढ़ रही थी न ही एसेट्स कम हो रहे थे। यहाँ पर एसेट्स भी कम हो रहे हैं और लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, ठीक उल्टा हो गया। वहाँ पर न तो एसेट्स कम हो रहे थे न ही लाइबिलिटीज बढ़ रही थी रेवेन्यू रिसिप्ट में, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है और गवर्नमेंट के एसेट्स भी कम हो रहे हैं। ये एक जिस्ट हो जाता है। हमें जब ध्यान समझना है और लिखना है तो उस समय हमें ध्यान रहे कि रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर नॉर पर चलता है और ये ईदर और पर चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ठीक उल्टा करेंगे हम। रेवेन्यू रिसिप्ट का ठीक उल्टा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बस इतना अंतर रखना। वहाँ पर हमने पहले क्रॉसपॉन्डिंग लाइबिलिटीज और फिर उसके बाद एसेट्स की बात की थी। जब हम एक्सपेंडिचर बजट में आते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं, फिर लाइबिलिटीज की बात करते हैं। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिजिकल ईयर विच डज नॉट क्रिएट, अब यहाँ से आ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, which does not create assets or causes reduction in liabilities। न तो assets को create करता है और इसके कारण न ही liabilities reduction होती है, न तो liabilities कम होगी और न ही वो assets को create करेगा। ऐसा एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं जहाँ पर न तो गवर्नमेंट की एसेट्स बनती है और नहीं जिसके कारण लाइबिलिटीज कम होती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाइदर क्रिएट एन एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज। नाइदर क्रिएट, नाइदर नॉर हो जाएगा। नाइदर नॉर वहाँ भी था, नाइदर नॉर यहाँ भी है। वहाँ ये था कि वहाँ पहले लाइबिलिटीज थी फिर एसेट्स था। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ रहे थे तो पहले लाइबिलिटीज की बात कर रहे थे फिर रिसिप्ट की बात कर रहे थे। नाइदर नॉर वहाँ भी हम यही वो चीज़ लिख रहे थे, नाइदर नॉर। यहाँ भी हम नाइदर नॉर लिख रहे हैं, लेकिन नाइदर क्रिएट
एन एसेट्स, वहां पर था नाइदर क्रिएट एन लाइबिलिटीज टू द गवर्नमेंट, और यहाँ पर है नाइदर क्रिएट एन एसेट्स नॉर रिडक्शन लाइबिलिटीज, वहां पर था नॉर रिडक्शन एसेट्स। बस यही सेंटेंस आगे पीछे किया, नाइदर नॉर रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी था, नाइदर नॉर आइदर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी रहेगा। तो बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, एसेट्स को ऊपर ले आएंगे, पहले ले आएंगे और लाइबिलिटीज को बाद में लाएंगे, और याद वही रखेंगे नीदर नॉर, तो नीदर क्रिएट एन एसेट्स नॉर रिडक्शन लाइबिलिटीज, नहीं एसेट्स को क्रिएट करता है, नहीं लाइबिलिटीज को कम करता है, ऐसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब वो कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है और कई बार गिव रीजन की कौन किससे रिलेटेड है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट की कुछ चीज़ें दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो भी है उसके सपोर्ट में अपने व्यूज़ दीजिए, उसके सपोर्ट में बातें रखिए। तो जो सपोर्ट में रखी जाएगी, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किसी भी चीज़ को हम कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब लाइबिलिटीज़ भी जिससे कम नहीं हो रही है और एसेट्स भी क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या होंगी, ऐसी चीज़ें एग्जांपल हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे कोई लाइबिलिटीज़ कम नहीं हो रही है, जितना लोन है वो तो बना हुआ है, लोन में कोई प्रिंसिपल अमाउंट में कोई कमी नहीं आ रही है, केवल इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इससे लाइबिलिटीज कम नहीं हो रही है, लाइबिलिटीज कम टैक्स पे से होती है, यहाँ पर टैक्स पेमेंट नहीं हो रहा है बल्कि इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज कम नहीं होती है। बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो एक तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, फिर सब्सिडीज होती है, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, इसके अलावा सैलरी होती है, ओल्ड एज पेंशन होती हैं, जो सैलरी गवर्नमेंट देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोविड पीरियड में लोग जॉब पर नहीं जा रहे हैं या कम जा रहे हैं या 50% गए हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको फुल सैलरी दी है, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम नहीं हुई है, लाइबिलिटीज भी नहीं घटी और एसेट्स भी नहीं बढ़े, नॉट क्रिएट एसेट्स, एसेट्स भी गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं हो रही है, अगर वो सैलरी दे रही है, अगर वो सब्सिडी दे रहा है, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो लाइबिलिटीज भी कम नहीं हो रही है और एसेट्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं ऐसे एक्सपेंडिचर से। तो ये दो फीचर निकल आए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अगर, तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन लिख लेंगे हम, फिर हम उसके बाद इसके दो फीचर्स लिख लेंगे, फीचर यहीं पर आ गए। पहला फीचर है नॉट क्रिएट एसेट्स और दूसरा है कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। तो चलिए हम इसके फीचर्स को समझ ही लेते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फीचर, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यही चीज़ है, ये अभी हमने जो यहाँ पर अभी जो पढ़ा है उसमें सेम चीज़ थी जो हमने डेफिनेशन वो करी है, उसमें यही चीज़ मेंशन है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पे कोई एसेट्स को क्रिएट नहीं कर रहा, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है किन चीज़ों पर, ऑन ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन पर, सैलरी पर, स्कॉलरशिप पर, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उससे गवर्नमेंट की न तो लाइबिलिटीज कम हो रही है और न ही एसेट्स इंक्रीज हो रही है। सेकंड जो फीचर है
इट डज नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज कम नहीं हो रही है। इट डज नॉट causes any reduction in liabilities of the government। नहीं एसेट्स इंक्रीज हो रही है और नहीं लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की रिड्यूस हो रही है। तो ये हो जाता हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट ये 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कभी कभी खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूछा जाता है, कभी कभी खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही पूछा जाता है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्रिएट एसेट्स और रिडक्शन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो सकती है और जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। आइदर create assets or reduction liabilities for the to the government। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन कई बार 1 मार्क्स में पूछता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिजिकल ईयर। जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कर रहा है किस चीज पर कर रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कर रहा है वो बिल्डिंग बनाने में, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उससे क्योंकि एसेट्स बनेगी। गवर्नमेंट ने एक स्कूल बिल्डिंग बना ली, सपोज कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो बिल्डिंग बनेगी वो गवर्नमेंट की एसेट्स होगी, तो उससे एसेट्स इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। जो कि गवर्नमेंट को बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल चाहिए है, तो एक तो बिल्डिंग बन रही है तो एसेट्स बन रही है और दूसरा लाइबिलिटीज कम हो रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिजिकल ईयर विच क्रिएट एसेट्स और कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। ये एसेट्स को क्रिएट करता है और लाइबिलिटीज रिड्यूस करता है। इसे याद करने के लिए सबसे आसान क्या है, दैट आइदर क्रिएट एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। रिडक्शन कर रहा है लाइबिलिटीज और क्रिएट कर रहा है एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, रोड है, रेलवे लाइन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ऑल आर रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अब हमने 1 मार्क्स में हमारी डेफिनेशन हो गई, 2 इसके फीचर हो जाते हैं। सबसे पहला जो फीचर होगा, एसेट्स इससे क्रिएट हो रही है। क्रिएट, जब गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रही है, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह बना रही है, तो एसेट्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। रोड बना रही है या बिल्डिंग बना रही है, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ भी बना रही है, तो एसेट्स क्रिएट हो रही है। तो पहला हो जाएगा हमारा क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज। इन पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर हमारे पास आ जाता है इट कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। इसके कारण लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का रीपेमेंट किया जा रहा है, इंटरेस्ट का किया जा रहा था तो नहीं आ रहा था, लेकिन लोन का किया जा रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी। प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी तो अपने आप लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव था। 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए इतना सफिशियंट है। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, आप डिफरेंस लिखिए। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करिए। डेफिनेशन 1 मार्क्स, 2 फीचर्स
2 + 1 3 मार्क्स, 1 एग्जाम्पल +1 4 मार्क्स, 4 मार्क्स पूरी हो जाते हैं और डिफरेंस भी पूछा जाएगा। तो नाइदर नॉर, आइदर और ही हमारे पास रह जाएगा। अब जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट दो टाइप से एक्सपेंडिचर करती है, एक डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की चीज़ों पर एक्सपेंडिचर कर रही है, नॉन डेवलपमेंट की चीज़ों पर एक्सपेंडिचर कर रही है। अब एक प्लान अनप्लान्ड होता है, एक प्लानिंग के द्वारा किया जाता है, एक विदाउट प्लानिंग किया जाता है, एक डेवलपमेंट पर किया जाता है, एक नॉन डेवलपमेंट पर किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों पर कर रही है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एसेट्स जनरल जनरेटिंग सर्विस लाइक डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे नॉन डेवलपमेंट है। अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पर खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर पर खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है। अगर गवर्नमेंट आर्मी, डिफेंस पर जो खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने पर जो भी खर्च कर रही है, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। उससे डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सारा का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विस लाइक डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा रेटेड एज नॉन ट्रीटेड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब नॉन डेवलपमेंट। आर्मी पर जितना ज़्यादा खर्च होगा वो नॉन डेवलपमेंट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन पर जितना ज़्यादा खर्च होगा वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख ही लिया है कि एग्जाम्पल क्या है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक रिसर्च एक्स्ट्रा इज ए ट्रीटेड एज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो एजुकेशन पर किया जा रहा है, हेल्थ पर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है, वो सारा का सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जो आर्मी पर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर किया जा रहा है, वो सारा का सारा हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब हमारे पास फाइनली जो अगला आएगा कि भाई अब हम प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो थ्रू प्लानिंग किया जाता है, जिस समय बजट बनाया जा रहा है उस समय की जो प्लानिंग में इंक्लूड है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जो इंक्लूड नहीं है वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। सबसे पहले प्लान एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू स्पेसिफाइड प्लान एंड प्रोग्राम assistance of the central government to the state government, like expenditure on the construction of road, bridge and hospital। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि अचानक करना पड़ता है, जो कि पहले प्लानिंग में नहीं रहता है लेकिन फिर भी करना पड़ता है। जैसे कोविड का लास्ट 2020 में कोविड का पता नहीं था और बजट पास हो गया था फैब में, 2020 फैब में बजट पास हो गया था पार्लियामेंट में, और उसके बाद कोविड हो गया, तो वो उस पर जो भी खर्च हुआ है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विस एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। अब जैसे कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ी तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। चाइना ने इंडिया के जो LAC है, LAC पर चाइना आया, उससे डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा इंडिया को। 2020 में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा क्योंकि LAC पर चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर ली थी। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा, वो जो भी खर्च हुआ है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अचानक सब्सिडी देनी पड़ी, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और भी कुछ ऐसी इवेंट्स होंगी जिनसे कि कहीं ना कहीं पहले पता नहीं था, उन पर जो खर्च किया जाएगा
वो सारा का सारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझी। और ये वो वीडियो का पार्ट 4 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।